नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अंतिम दौर में अधिकारियों के कर्तव्य निभाने को लेकर इस पर सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस की तरफ से लगातार अधिकारियों की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर उन्होंने धरना दिया है। अधिकारियों पर पोस्टल बैलेट से मतदान की जानकारी छुपाने का भी आरोप लगाया है। वहीं सोमवार को कमलनाथ ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कुछ अधिकारियों पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया था। बता दें कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की उन्होंने मांग भी की थी। वहीं अधिकारियों पर लगातार उठाए जा रहे सवालों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला है और उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ संभावित हार के डर से कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। जहाँ जहाँ शिकायतें आई हैं उन पर हम नजर रख रहे हैं और उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि यदि कोई इस प्रकार के हरकत से पकड़ा गया तो हम कांग्रेस जन सरकार में रहे ना रहे, वैसे सरकार में हम आने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसे तत्वों से निपटना हम लोग जानते हैं। अपनी संभावित पराजय से बौखलाकर कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों अधिकारियों को धमका रहे हैं। रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान होता है, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए मैं माननीय चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं, वो स्वतः संज्ञान ले और धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अधिकारियों को धमकी दी जा रही है और इस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले और कार्रवाई करने की मांग भी उन्होंने उठाई है। वहीं विपक्ष की बात करें तो वहां भी नेता जो हैं लगातार आरोप लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। निष्पक्षता को लेकर अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कुछ जगह पर कार्रवाई की भी गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई निष्पक्ष होकर काम नहीं किया जा रहा, और अगर ऐसा नहीं है तो इसमें आने वाले उपचुनाव के परिणामों पर क्या असर पड़ सकता है। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, अब निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके पहले कुछ बयान थे जिन्हें लगातार सुनने के बाद उस पर भी खूब बवाल मचा, लेकिन अब अधिकारी एक बार फिर से इस कटघरे में आ गए कि वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरीके से इस बार का जो बाई इलेक्शन है और खास तौर पर मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 28 विधानसभा सीटों पर एक साथ बाई इलेक्शन हो रहा है और कोरोना के कारण काफी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। राजनीति के मुद्दे भी बदल गए हैं और अब इसी में से एक मुद्दा जो है अधिकारी कर्मचारियों का आ गया है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो इसको लेकर भी मध्य प्रदेश में जमकर न सिर्फ सियासत देखी जा रही है बल्कि आरोप प्रत्यारोप भी देखे जा रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर न सिर्फ निशाना साध रही है बल्कि शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के सरकार में दबाव में काम करने का आरोप भी लगा रही है। और इसको लेकर खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जो है भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मांग की थी और ये बताया था कि कई विधानसभा क्षेत्रों में इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं। तो साफ तौर पर अगर हम बात करें और आज भी जो है निर्वाचन आयोग के जो कार्यालय है वो जो है कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ पहुंचे, यहाँ उन्होंने धरना भी दिया, जमकर नारेबाजी की और खुद दिग्विजय सिंह जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा से उन्होंने मुलाकात की और यहाँ पर कांग्रेस की आपत्ति जाहिर की कि जिस तरीके से शासकीय अधिकारी और कर्मचारी
मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर काम कर रहे हैं सरकार के दबाव में, उसके कारण कहीं ना कहीं जो चुनाव परिणाम है वो बदल सकते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस को आशंका है कि कई सीटों पर जो है अधिकारी कर्मचारी जो है बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। और इसको लेकर सीधे तौर पर अगर हम बात करें दोनों ही नेताओं की, अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें, चाहे हम कमलनाथ की बात करें या दिग्विजय सिंह की, दोनों ही नेताओं ने जो है सख्त अंदाज में जो है कर्मचारी अधिकारियों को चेतावनी दी। और साफ तौर पर दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दबाव की पॉलिटिक्स जो है देखी जरूर जा रही है अधिकारी कर्मचारियों पर। जिस तरीके से कांग्रेस आरोप जरूर लगा रही है कि बीजेपी दबाव बना रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के अगर हम बयान देखें तो उनके बयान में भी सीधे तौर पर दबाव बनता हुआ दिखता है अधिकारी कर्मचारियों पर, जहां पर दिग्विजय सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार में आए या ना आए, लेकिन ऐसे अधिकारियों को ठीक करना हमें बेहतर तरीके से आता है। तो सीधे तौर पर अब शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को लेकर यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में बाय इलेक्शन के पहले देखने को मिल रही है। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें, इस तरीके से दबाव बनाना या इस तरीके से जो पहले से आगाह करने की बात है, जैसा कि हम आए या ना आए लेकिन ऐसे अधिकारियों पर नजर बनाए हुए हैं या मौका मिलता है तो उन पर कार्रवाई भी होगी। और कार्रवाई अभी जिस तरीके से जिस माध्यम से हो सकती है, शिकायती आवेदन देने की हम बात करें, चुनाव आयोग से इस मामले में संज्ञान लेने की बात करें, ये सब कुछ हो जरूर रहा है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा कुछ नजर भी आ रहा है? क्योंकि कुछ एक जगह चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस की शिकायत के बाद कार्रवाई की भी गई है। जी बिल्कुल, कुछ जगह जो है इस तरीके की शिकायतें मिली थी कि थाना प्रभारी जो है दबाव में काम कर रहे हैं या पार्टी पक्ष में काम कर रहे हैं बीजेपी के। और यहाँ पर जो है कुछ जगहों पर जब शिकायतों की जांच की गई निर्वाचन आयोग द्वारा तो वो सत्य पाई गई, तो उसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा वहां के जो ऐसे अधिकारी थे या कर्मचारी थे उनको हटाने की कार्रवाई भी की गई हो। यही कारण है, क्योंकि अगर हम शिकायतों की बात करें तो ऐसी दर्जनों शिकायतें जो है कांग्रेस ने खुद की हैं और काउंटर शिकायतें बीजेपी की तरफ से भी की गई हैं। क्योंकि इस मामले की अगर हम बात करें तो इसको लेकर भी जो है आज पहले जो है दिग्विजय सिंह निर्वाचन आयोग पहुंचे थे और उसके बाद अब से कुछ देर पहले जो है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा भी जो है बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ निर्वाचन आयोग पहुंचे थे। और साफ तौर पर जो है अधिकारी कर्मचारियों के अपमान जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने किया, इस तरीके का ज्ञापन भी सौंपा था उन्होंने और साफ तौर पर कहा था कि दबाव की राजनीति कांग्रेस कर रही है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से नाज़रीन मैंने पहले भी बताया कि चुनाव में अब विकास की बात नहीं हो रही, जनता के मुद्दों पे बात नहीं हो रही। जो मुद्दा है, पहले हमें किसान जरूर कुछ दिनों के लिए नजर आया था, लेकिन अब जो है टिकाऊ बिकाऊ पे बात हो रही है। वो निष्पक्षता पर सवाल है जो कांग्रेस खड़े कर रही है। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। फिरोज साहब, शिकायतें आप कर रहे हैं, पत्र आप लिख रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि अधिकारी जो हैं वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे। जी नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि हम अधिकारियों की निष्पक्षता पे या कर्मचारियों की निष्पक्षता पे या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन शिवराज जी तो कह रहे हैं कि आप धमका रहे हैं कि बाद में देख लेंगे, आपने ठीक से काम नहीं किया तो। मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। कमलनाथ जी ने भी पत्र में लिख के कहा है कि जो है जो मुख्य चुनाव आयुक्त को धमकाया जा रहा है, तो मतलब प्रेशराइज किया जा रहा है। फिर हमने जो उसमें भी ये कहा है, आज भी दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा है और ये पार्टी का आधिकारिक बयान है कि हमको उनको अधिकारियों को जो है निष्पक्षता मतलब उनको प्रेशराइज करके उनसे गलत काम कराया जा रहा है। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी है उसने ज्ञापन दिया है। हमको कतई, मैं फिर से कहूंगा, हमको कतई चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे, कर्मचारियों की, अधिकारियों की निष्पक्षता पे कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ कर्मचारी हैं जो ये काम कर रहे हैं खुद की तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उसी लिए चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की है। आज ही एसडीओपी को बदला है अशोकनगर के, एसपी कलेक्टर को बदला है अशोकनगर के, अभी एक एसडीओपी को बदल रहे, शायद सुर्खी की मुझे जो जानकारी आ रही है वो बदल रहा है। तो कुछ लोग हैं, तो हम लोगों ने भी उनको कहा है कि आप निष्पक्ष रहिए, राजनीतिक उद्देश्य से काम मत करिए। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा दबाव बना रही है, ये आप कह रहे हैं? जी, भाजपा के दबाव में वो अधिकारी कर्मचारी परेशान है, शिवराज सिंह जी दबाव बना रहे हैं। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हिदायतुल्लाह शेख जुड़ गए हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए। हिदायत साहब, आपने सुना फिरोज जी का कहना है आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए विधायक तोड़ रहे हैं लगातार और साथ ही अधिकारियों पर भी दबाव बना रहे हैं। ये तोड़ना जोड़ना क्या होता है फिरोज जी, इसके मायने आप ही समझ लीजिए अच्छे, और जितने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बोल रहे हैं उस मायने को आप समझिए।
अगर कोई व्यक्ति आपसे संतुष्ट नहीं होता है, अगर आप अपने परिवार को नहीं संभाल पाते हैं, अगर आप अपना भाई भतीजावाद फैलाते, अगर आप गुटबाजी करते हैं और उससे व्यथित और दुखी होकर कोई आपकी पार्टी को छोड़ देता है तो आप उसको जोड़ने तोड़ने की बात कर देते हो। आपका तो लंबा चौड़ा इतिहास है आजादी के बाद से, जरा उस पर भी एक दिन प्रकाश डाल लीजिएगा। खैर वो बात अलग है। और अब जब बात हो रही है कर्मचारियों की, तो पिछले विधानसभा चुनाव के समय भी कमलनाथ जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कि परिणाम आ जान दीजिए, इस तारीख के बाद वो तारीख भी आएगी, 3 के बाद 4 भी आएगी। ये कर्मचारियों को धमकाने का काम है। आपको किसी कर्मचारी को लगता है कि कोई आपत्ति है जिस पर, अगर आपको लगता है कि ये कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा, आप चुनाव आयोग को दीजिए, चुनाव आयोग हटाएगा। और चुनाव आयोग लगातार करते हैं, ऐसा एक भी चुनाव नहीं है जिसमें चुनाव आयोग ने कभी कर्मचारियों की, अधिकारियों की अदला बदली नहीं की हो। करता है, वो अपना काम करता है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन पर दबाव डालना लगातार, उनके ऊपर कहीं न कहीं एक कर्मचारियों की जो उनकी ईमानदारी और सब पैसे चिन्ह खड़ा करना, ये कर्मचारियों का अपमान करना, ये कब तक करती रहेगी कांग्रेस? और कौन हार रहा है? अरे आप अपने जीते में संभाल नहीं पा रहे हो और हारने जीतने की बात कर रहे हो। अरे आप अपने देख लीजिए आप किस स्थिति में हैं। चलिए ठीक है, आपको भी अधिकारी और कर्मचारियों के मान सम्मान की चिंता है और चिंता यहाँ पर उपचुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो जाए, इसकी कांग्रेस को सता रही है। फिरोज साहब क्या कहना चाहेंगे? आप पर उल्टा ये आरोप है कि आप अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान जो है उसे आहत कर रहे हैं। हम अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान आहत नहीं कर रहे हैं। जो भी जिनके भी खिलाफ हमने शिकायत की है, बाकायदा तथ्यों के साथ की है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि जब चुनाव हारने लगती है तो सारे हथकंडे अपनाती है, और अभी भी उन्होंने राहुल लोधी को ले जाके ये स्पष्ट कर दिया, नरोत्तम मिश्रा जी की बात पे उन्होंने सील लगा दी कि एक आदमी हम जीत जाएंगे तो भी हमारी सरकार 115 में बन जाएगी। उन्होंने बहुमत कम कर लिया है तो वो बता रहे हैं कि 115 में सरकार बन जाएगी, लेकिन जनता ज्यादा समझदार है। जनता को पता है कि उसको अपने वोट की ताकत पता है, तो जनता किसको जिताना चाहती है वो इनको। चलिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी आप दोनों के साथ, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। जनता किसको जिताना चाहती है, जनता समझ रही है, अधिकारियों पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, इस चर्चा पर हम बने रहेंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।